तो चलो आज हम लोग एक चैप्टर हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बचा था, ठीक है, जिसका नाम था एलएलपी। ठीक है, एलएलपी मींस होता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अभी ये क्या होता है, आप लोगों ने इससे पहले 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, कुछ याद है नहीं याद है वो तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को आता रहेगा। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से ना सेम ये भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से, बट ये नए एक्ट के हिसाब से। ठीक है, पार्टनरशिप जो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर में यदि आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया तो उसे हम लोग बोलते हैं एलएलपी। अभी इसमें क्या होता है ना, वही जो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था वही फाइनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर ये वर्टिकल फॉर्म में हो जाता है। किस में हो जाता है? वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म का मतलब होता है कि इसको हम लोग ऐसे सीधा सीधा लिखते हैं। अभी इसके फॉर्मेट जो रहते हैं फिक्स रहते हैं। आपको यदि फॉर्मेट याद है तो आपको क्या करना रहता है, इसके सबके शेड्यूल बनाने रहते हैं और उसके अंदर ये सब अमाउंट लिखना रहता है। अभी मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन आप लोग को कर दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपको क्या करूंगा, सम जो सॉल्व कराऊंगा उसको शेड्यूल में सॉल्व कराऊंगा, उसका टोटल इसके अंदर आप लोग को जाके लिख देना रहेगा। ठीक है, तो जिससे हम लोग को क्या हमारे बोर्ड पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जितना हम लोग ने यहाँ पर लिखा है इतना और इसके लिए लिखना पड़ता है। यहाँ पर पूरे शेड्यूल बेस पे हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो कि हम लोग का सबसे फर्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में कौन कंट्रीब्यूट करता है? पार्टनर्स। कौन रहता है? पार्टनर। से हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करें। ठीक है, एलएलपी का फुल फॉर्म ये लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, मतलब जिसकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। अभी नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म रहता है उसमें लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब यदि आपका बिजनेस डूब रहा है तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा, बट एलएलपी के अंदर में यदि आपका बिजनेस रजिस्टर है तो इसमें आपका बिजनेस बंद हो जा रहा है, डूब जा रहा है, आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन रिसीव मतलब क्या, जो पार्टनर्स लोग ने पैसा दिया, पार्टनर्स कैपिटल से आता है अमाउंट। ठीक है, दूसरा कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, चाहे जनरल रिजर्व हो जाए, रिवेन्यू रिजर्व हो जाए, कैपिटल रिजर्व हो जाए, किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व रहेगा, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो किसके अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। लायबिलिटीज, सभी लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मींस क्या? ऐसा लोन जिसको हम लोगों ने कहीं पे कुछ गिरवी रख के लिया। ठीक है, कुछ सामान को हम लोगों ने क्या किया, गिरवी रखा और उसके बाद लोन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या? ऐसा लोन जिसको हम लोग गिरवी नहीं रखे। ठीक है, मतलब नॉर्मली हम लोग को इजीली अवेलेबल हो गया। ठीक है, हम लोग को डायरेक्टली मिल गया तो उसको हम लोग अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसा लोन जो आपने एक साल से कम समय के लिए लिया उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपको पता है, ठीक है, जिसके पास हम लोग उधारी में सामान खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। ट्रेड पेबल मतलब जिसको हम लोग को पे करना बाकी है। एंड लाइक यहाँ पर इसके अलावा आता है अदर लायबिलिटीज। ठीक है, कुछ बचा कुछ रहेगा अदर लायबिलिटीज में हम लोग डाल देते हैं। प्रोविजंस में कोई भी प्रोविजंस आपका हो गया, टैक्स का प्रोविजंस किया या किसी भी तरीके का आपका प्रोविजंस रहेगा, सब इसके अंदर हम लोग को आ जाएगा। इसका हम लोग क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या रहता है, शेयर कैपिटल रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल और उसके बाद अदर लायबिलिटीज और क्या होता है, प्रोविजंस होता है। ये फॉर्मेट याद कर लेने का, कोई जरूरी नहीं कि हर एक सम में सब कुछ आएगा ही आएगा। हो सकता है किसी सम में आपको सिक्योर लोन दिया रहेगा, अनसिक्योर नहीं दिया रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं दिया रहेगा, तो आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब उसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये आपको फॉर्मेट याद है तो आप डिक्टो फॉर्मेट को उठा के छाप देना एग्जाम में, इसके शेड्यूल बना के उसके अंदर पोस्टिंग कर देना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर पोस्टिंग करने पे मार्क्स मिलता है। ठीक है, फॉर्मेट फिक्स है इसका, फॉर्मेट लिखने का उसके अंदर कौन कौन सा आइटम जाता है यदि आपने उसके लिख दिया, उसका टोटल मार्क लिख दिया तो यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। कौन सा आइटम जाता है वो सिंपल है। ठीक है, दो सम भी आपने सॉल्व कर लिया तो आपको समझ जाएगा कि कौन सा आइटम किसके अंदर जाता है यहाँ पर। अभी इतना पार्ट हमारा लायबिलिटीज को होता है। ठीक है, और इसके बाद का पार्ट हमारा असेट्स होता है। असेट्स के अंदर पहला आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब होता है हम लोग को बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, ये सब आइटम हमारा फिक्स असेट्स के अंदर आता है। अभी दूसरा आता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोगों ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है या कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग का है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो सब इसके इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। लोन्स एंड एडवांसेस, यदि हम लोगों ने किसी को लोन देके रखा, ठीक है, किसी को हम लोग लोन देके रखा तो उसको हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर लिखते हैं। इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। हमारे पास यदि स्टॉक जो बचा रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज बोलते हैं। डेटर हो गया, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। डेटर मतलब वो कस्टमर होता है, ठीक है, जिसको हमने उधारी में सामान बेचा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश है और कैश के वैल्यू का कोई भी आइटम रहेगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। अदर कोई एसेट्स बच गया तो इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर भी कितना, 2 2 4 4 3 7 आइटम इसके एसेट्स के अंदर भी है। ठीक है, लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन से आइटम थे, कंट्रीब्यूशन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ठीक है, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, ठीक है, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल सेम होता है। ठीक है, अदर लायबिलिटीज और प्रोविजंस है।
ऐसे एसेट्स के अंदर क्या फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारा लोन्स एंड एडवांसेस है, इन्वेंट्री है, डेटर्स रहेगा, ठीक है, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर एसेट्स, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेने का इसका। वापस एसेट्स वाला देख लेते हैं कि एसेट्स में क्या क्या हमारा, तो फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन्स एंड एडवांसेस है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और अदर एसेट्स है, ठीक है। तो ये सब आइटम रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर याद कर लिए तो काम हो गया। अभी इनकम स्टेटमेंट आता है, तो इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना कि इनकम ऊपर रहेगा, एक्सपेंस क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इनकम जो जो आया रहेगा उसको लिखने का और एक्सपेंस लिखने का, उसमें से माइनस कर देने का, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अभी एक्सपेंस में इतने सारे एक्सपेंस आ सकते हैं, वो मैं आपको बताया, और ठीक है। यहाँ पर इनकम में क्या क्या आ सकता है, 3 टाइप्स की इनकम हो सकते हैं। टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, ठीक है। टर्नओवर मतलब सेल्स होता है। यदि आपने प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, और उसमें से कुछ हम लोगों ने रिटर्न आ गया तो उसको क्या कर देने का, माइनस कर देने का। कोई एक्सपेंस हुआ तो उसको हम लोग लेस कर सकते हैं। दूसरा आपको आता है यहाँ पर अदर इनकम, ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ऐसा कोई अदर इनकम आपने रिसीव किया ना, वो सब आइटम इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अदर इनकम आता है। इसके अलावा हमारा आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक ऐसे हम माइनस करते हैं। टर्नओवर, अच्छा इसकी बात कर रहे हो। ये भी टर्नओवर ही है, टर्नओवर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स का वैल्यू लिखते हैं, मतलब जिसे हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। इसके अलावा अदर इनकम, ठीक है, जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ये सब। इसके अलावा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, कम हुआ, तो जितना प्रॉफिट हुआ वो सब इसके अंदर आता है। फिर एक्सपेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। जो जो एक्सपेंस सब में दिया रहेगा वही सब एक्सपेंस लिखने, मैं सब लिख दिया हूँ, सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको रॉ मटेरियल दिया है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम यदि आपने ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ठीक है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो ये सब यहाँ पर आपको लिख देना है। परचेस एंड सेल्स, रीसेल, परचेस किया आपने, बेचने के लिए कोई सामान खरीदा तो परचेस, जो मतलब जो आपको 12th में ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आते थे वो सब आइटम आ जाएगा। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब आइटम आ जाएगा इसके अंदर। पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस मींस होता है एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, वो सब आइटम इसके अंदर आता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे यहाँ पर हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ठीक है, या हम लोग को रेंट हो गया, कन्वेंस हो गया, ऑफिस में आने जाने का खर्चा होगा, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो आ जाएंगे। फिर प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड कोई भी खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे यहाँ पर लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, अदर कोई एक्सपेंस रहेगा। एक्सपेंस लिखने का, इनकम में से माइनस करने का, आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, टैक्स माइनस कर देने का, आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार सिंपल, ये भी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आता है, इनकम साइड में 3 आइटम आता है, इसके तो याद ही हो गए रहेंगे, ठीक है। वापस से चाहिए तो इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहता है और रिजर्व एंड सरप्लस रहता है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन रहता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, ठीक है, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटीज होता है, ठीक है, और प्रोविजन से। फिक्स एसेट्स में यहाँ पे, सॉरी, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेंट्रीज है। और यहाँ पे डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर एसेट्स रहता है, ठीक है। ये सब रहता है और यहाँ पर ये सब आइटम रहता है। अभी हम लोग एक सम लेते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। तो वापस से आप लोग ने इसमें, ठीक है, हम लोग अभी वही आइटम बनाएंगे। इसमें बहुत सारे मैंने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग वही आइटम बनाएंगे जो हमारे मतलब सम के अंदर रहेगा। तो पहले हम लोग एक सम को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आप लोग फोटो ले लो सम के। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, पेज नंबर 339 पे। पार्टनर्स का नाम दिया चंगू एंड मंगू, मतलब यहाँ पर 2 पार्टनर्स है, ठीक है। कौन कौन है, चंगू और मंगू पार्टनर्स। यहाँ पर लिखा है चंगू एंड मंगू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बोलता है चंगू मंगू क्या है, पार्टनर है और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। आपको बोलता है कि जो ट्रायल बैलेंस ने देखकर आपको क्या करना है,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है। ठीक है, हम लोग इसको बना देंगे। सबसे पहले कैरेज इनवर्ड दिया है, तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है? सामान खरीद के लाने का खर्चा होता है। इसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जाता है, एक्सपेंस के अंदर जाता है। ठीक है, जाकर उसके अंदर हम लोग लिख देंगे कैरेज इनवर्ड को। हम लोग जाके वहाँ पर जो भी परचेस रहेगा या रॉ मटेरियल परचेस दिया रहेगा, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? इन्वेंट्री। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्टॉक जो है ना, इसको हम लोग स्टॉक के अंदर जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीजिंग स्टॉक के अंदर जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो स्टॉक हम लोगों ने बनाया उसके अंदर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सैलरी। सैलरी पार्टनर्स, सैलरी मतलब यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा तो उसके अंदर डाल देने का पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लो एग्जाम में नहीं भी आपको याद आया ना, तो लिख देने का। ठीक है, लिख के डाल देने का, किसी न किसी के अंदर लिख देने का। ठीक है, तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा। छोड़ना मत, मतलब इसमें आपको रॉन्ग कुछ नहीं होता है, आपको इसके अंदर कहीं में न कहीं लिखना ही होता है। ठीक है, तो हम लोग पर्सनल का इसका छोटा शेड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। वेजेस भी पर्सनल एक्सपेंस के अंदर ही जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रोडक्ट बेचने के लिए करते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे के जाएंगे अंदर जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस होता है इसकी। हाँ, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर जाएगा। प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बिके थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेलिंग के खर्चे में आ गए। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो रहता है फाइनेंशियल एक्सपेंस रहता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट लिख के लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अदर एक्सपेंस में या ये इंटरेस्ट लिख के लिख दोगे तो भी चलेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। मोटिव पावर, आप यहाँ पर फैक्ट्री के खर्चे जहाँ पे लिखे ना, यहाँ पर मोटिव पावर आप लिख कर लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो आपको मोटर वैन दिया है, तो मोटर वैन जो रहता है वो क्या रहता है? फिक्स एसेट्स रहता है। कहाँ पे रहता है मोटर वैन? फिक्स एसेट्स के अंदर जाता है। मोटर वैन हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर जाता है। बैड डेप्स दिया है, पैसा डूब गया तो सेलिंग खर्चे के अंदर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, पैसा डूब गया तो बैड डेप्स हो गया। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स रहता है। डेटर, डेटर में जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि हम लोग डेटर यहाँ पर लिख के रखते हैं, इसके अंदर लिख देंगे। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है, आपको उस पढ़ के जाओगे ना, 80% आइटम इसमें लिखा ही रहता है। ठीक है, वही नाम से रहता है। थोड़ा बहुत बस बेसिकली एक दो आइटम आपको याद रहना चाहिए, जिससे फिक्स एसेट्स आपको पता है, बिल्डिंग मशीन, सब फिक्स एसेट्स ही होता है। तो ये आपको एक बार फॉर्मेट याद हो तो इन्वेस्टमेंट में ही जाता है। तो ऐसे डेटर में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें ही जाएगा। तो आपको 80% तो पोस्टिंग आपका राइट इजिली एकदम निकल जाएगा। ठीक है, यदि आप लास्ट डे पढ़ रहे हो तो आप ये कर सकते हो टेक्निक। जैसे यहाँ पे मशीनरी फिक्स एसेट्स है, कैश देखो ना लिखा है ना बच्चा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसके नाम कैसे आप मैच कर लेने का। मशीनरी फिक्स एसेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट में जाएगा। परचेस के देखो, परचेस फॉर रीसेल हमने लिख के रखा। ठीक है, तो उसके अंदर जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ड्राइंग्स जो रहेगा, ड्राइंग्स का हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उस कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग डेबिट साइड में रहता है। ठीक है, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग ड्राइंग्स का अकाउंट बनाएंगे, तो ड्राइंग का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, उसके अंदर डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्रेडिट साइड के आइटम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल जो रहता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। चंगू और मंगू दोनों का दिया है। कमीशन ये आपका अदर इनकम होगा, क्रेडिट साइड में दिया है तो इनकम का पार्ट होगा, डेबिट साइड में दिया रहता है तो एक्सपेंस होता है। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड में दिया तो ये अदर इनकम में चला जाएगा। इंटरेस्ट भी आपका अदर इनकम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है सेल्स। सेल्स जो रहेगा टर्नओवर के अंदर जाता है। ठीक है, सेल्स कहाँ पे जाएगा? टर्नओवर के अंदर जाएगा आपका। परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस कर देंगे, जो परचेस हम लोग लिखेंगे उसके अंदर से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे यहाँ पर। सैंड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर यहाँ पर है, उसके अंदर हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर में। ठीक है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी यहाँ पे जाता है क्रेडिटर के अंदर से। ठीक है, नहीं भी रहेगा तो अदर लायबिलिटीज के अंदर लिख दोगे तो भी चलेगा यहाँ पर। बस इतना है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो एक वेजेस में ऐड हो जाएगा, दूसरा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से आ जाएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% बिल्डिंग एंड मोटर वैन, बिल्डिंग एंड मोटर वैन में से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन में लिख देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब एक्सपेंस में यहाँ पे डाल देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो एक इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट में जाके हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब ये 12th के ये सब एडजस्टमेंट रहते हैं।
प्रोवाइड 5% आरबीडीडी ऑन डेटर, डेटर में से लेस करेंगे। और दूसरा यहाँ पर बैड डेप्स जाके प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये एक्सपेंस के अंदर लिख देंगे, ठीक है। बैड डेप्स करके सेलिंग एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया है, एक तो चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर आता है, यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के हिसाब से आ जाएगा। दूसरा आपका इन्वेंट्रीज में आता है, ठीक है। बैलेंस शीट के हम लोग इन्वेंट्री में लिख देंगे। एक चेंज इन इन्वेंट्री में आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा यहाँ पर इन्वेंट्री है ना एसेट साइड में आता है दूसरा इफेक्ट। तो चलो इसके हिसाब से अभी हम लोग को जो जो आइटम दिया उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ज़्यादा आपको फॉर्मेट नहीं बनाने पड़ेंगे, इसमें तो मैं पूरा डिटेल दे दिया था तो अपने को यहाँ पर लिमिटेड लगेगा। मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग भी साथ में लिख लेना। हम लोगों ने जो जो आइटम दिया तो उसके हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेजेस दिया है, वेजेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया, तो वेजेस हमारा कौन सा पर्सनल एक्सपेंस होता है, कौन सा होता है पर्सनल एक्सपेंस होता है। इसके अंदर जाने का वेजेस लिख देने का, पहले से जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस दिया है ना वो लिखो। ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितना दिया हुआ है, कितना है ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पर जाके वेजेस लिख देंगे 1000 और उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है उसको क्या कर देने का यहाँ पर ऐड कर देने का, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 400 ना, तो ऐड करेंगे तो 1400 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा जाने का ये देना बाकी तो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, क्या होता है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में जाएंगे एज ए क्रेडिटर के यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देंगे कितना 400 से। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने वेजेस में ऐड कर दिया, वेजेस पर्सनल एक्सपेंस में जाता है। दूसरा हम लोगों ने लायबिलिटी साइड में जाके क्रेडिटर में लिख दिया, ठीक है। क्रेडिटर ट्रेड पेबल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन बिल्डिंग एंड मोटर वैन। तो बिल्डिंग एंड मोटर वैन क्या होता है फिक्स एसेट्स होता है। तो पहले जाने के यहाँ पर बिल्डिंग का अमाउंट लिख देने का, बिल्डिंग और मोटर वैन का अमाउंट लिख देने का। देखो बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, सब में बिल्डिंग कितना है 34,000 है क्या, तो यहाँ पर 34,000 लिख देंगे। और मोटर वैन कितना है, कितना है 28,000 दिया है। तो मोटर वैन को तो एडजस्टमेंट है, हाँ दोनों किस लिए इनर कॉलम में लिखे ना, बिल्डिंग और मोटर वैन पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट दिया था। अभी इसमें से लेस करने का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना % बोला है 10% है। देखो कितना 10% कितना होता है कैलकुलेट करो। इसका 3,400 आ जाएगा और इसका 2800 आ जाएगा। माइनस करो देखो कितना आता है, $54,000 माइनस करो 3,400, 34,000 में से 3,400 माइनस करो, तो इसका 30,600 लिख देंगे। और 28,000 में से 2800 माइनस कर दो, 25,200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे इसका दूसरा इफेक्ट जाने का, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में लिख देने का। किसका किसका डेप्रिसिएशन हुआ, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ और किसका हुआ मोटर वैन का डेप्रिसिएशन। अमाउंट जितना रहेगा लिख देंगे 3,400 से का हुआ डेप्रिसिएशन, दूसरे का हुआ 2800। नेक्स्ट हाँ तो 10% ही निकाल के लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट में कर दो, जाके देखो इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 12,000 है। इसमें ऐड करने का ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, कितना अक्रूड इंटरेस्ट आ गया 360 दिया है
12,360 हो जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट देने का इनकम हो जाएगा, ठीक है, अदर इनकम में आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे टर्नओवर लिखा है, यहाँ पर इनकम लिख के रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। इंटरेस्ट पहले से सब में दिया हुआ है, उसमें ही हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखा है ना, हाँ 12,000 इन्वेस्टमेंट का ये। और उस पे ऐड करने का निशान। हाँ आउटस्टैंडिंग उसके अंदर इंटरेस्ट बोला ना, इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ऐड कर देने का। और पहले से देखो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट पहले से एक दिया था क्रेडिट साइड में, देखो हम लोग को एक इंटरेस्ट दिया था ट्रायल बैलेंस में 4,200 दिया था, दिखा क्या ट्रायल बैलेंस में है ना, कमीशन के नीचे क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट हाँ उसके अंदर ये नया वाला आउटस्टैंडिंग जो है 360 उसको ऐड कर देने का। तो कितना हो जाएगा 4,200 प्लस 360 कितना हो जाएगा 4,560। ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर दिया है, प्रोवाइड 5% RDB ऑन डेटर। तो डेटर पहले डेटर जो रहता है वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जाता है, डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल है ना, तो यहाँ पर जाके पहले डेटर लिख देने का। डेटर देखो सब में कितना दिया हुआ है 16,120 दिया है। किधर पे दिया डेटर, हाँ 20,000 दिया बच्चा, 20,000 डेटर 20,000, तो यहाँ पर हम लोग 20,000 लिखेंगे। लेस बैड डेप्स, ठीक है, न्यू बैड डेप्स जो दिया है, न्यू RBDD दिया है, कितना परसेंट बोला है 5% ना, सर को ना इतना फटाफट कुछ आ रहा है। 5% कितना हो जाएगा, 20,000 का 5% आता है 1,000, 19,000। इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा सेलिंग के खर्चे, ठीक है, बैड डेप्स को जाके यहाँ पे सेलिंग में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बैड डेप्स 1,000। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो यहाँ पर इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो एक तो चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर आता है, तो चेंज इन इन्वेंट्री कहाँ पर है अपना, अच्छा सेल्स नीचे नीचे इंक्रीज डिक्रीज स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखने का। अभी हम लोग को मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया है, तो दोनों में से जो कम रहेगा वो वैल्यू लिखने का। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया है 40,000 कम वाला वैल्यू है। अभी यहाँ पर इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा वो बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में जाता है, कहाँ पे जाएगा इन्वेंट्रीज के अंदर, तो यहाँ पर जाकर लिखने का क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट आ गया 40,000। अभी ये सब हो गया, ठीक है। अभी पोस्ट सर देखो एडजस्टमेंट दिया ना, 5th वाला एडजस्टमेंट, स्टॉक एट 31 मार्च 2018 वाज द मार्केट और कॉस्ट प्राइस थी है। अभी हम लोग को यहाँ पर आएंगे, पोस्टिंग चालू करेंगे, ठीक है। कैरेज इनवर्ड जो रहेगा परचेस के अंदर जाके ऐड होता है, ठीक है। परचेस फॉर रीड सेल यहाँ पे लिखा है ना, तो इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर हम लोग पहले परचेस लिखते हैं, उसके अंदर ही कैरेज इनवर्ड ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ कैरेज इनवर्ड। कितना अमाउंट दिया है, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना है 2,000 है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो चेंजेस इन इंक्रीज डिक्रीज इसके अंदर आता है, लेस करने का, लेस ओपनिंग स्टॉक। 30,760 कितना अमाउंट है 30,760। इसको इसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दो 92। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, सैलरी। सैलरी पर्सनल एक्सपेंस के अंदर जाता है, तो यहाँ पर लिख देने का सैलरी। कितना अमाउंट है 4,000 है। नेक्स्ट वेजेस ऑलरेडी हम लोग लिख दिया है। डिस्काउंट सेलिंग के एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। कितना अमाउंट है डिस्काउंट का 500 है। नेक्स्ट इंटरेस्ट को चाहिए तो इसके अंदर डायरेक्टली लिख दो, हमने नहीं लिखा नहीं यहाँ पे, इंटरेस्ट का अमाउंट बनाया ना, तो इसके अंदर लिख दो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 750। मोटिव पावर, ठीक है, मोटिव पावर को डायरेक्टली यहाँ पे चाहिए तो लिख दो मोटिव पावर। कितना अमाउंट है मोटिव पावर का 4,500
4500। मोटर वैन हम लोग लिख दिया क्या? मोटर वैन हाँ लिख दिया यहाँ पर। सर आपने कहाँ लिखा पावर? अलग से फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मेट नहीं, उसको इधर लिख देने का, एक्सपेंस के अंदर डाल देने का, ठीक है। जिसका फॉर्मेट नहीं बनाते हैं उसको डायरेक्टली लिख देने का यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर बैड डेप्स दिया, बैड डेप्स सेलिंग के खर्चे होते हैं, तो यहाँ पर देखो एक न्यू बैड डेप्स लिखा है हम लोगों ने। एक्चुअली में इसके ऊपर ही लिखना चाहिए था बट मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देने का बैड डेप्स वन, कितना बैड डेप्स 1920 है ना। बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख दिया हम लोगों ने सेलिंग खर्चे में बच्चा। बिल्डिंग का, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में जाएगा। जस्ट एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। नेक्स्ट आइटम डेटर है हो गया सर। क्या? आइटम के ना हाँ हाँ 1920। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी लिख दिया हम लोगों ने ऑलरेडी। यहाँ पे उसका एंट्री हम लोगों ने डाल दिया है। डेटर, डेटर का भी एंट्री हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट था इसलिए हम लोगों ने डेटर का भी एंट्री डाल दिया था, यहाँ पर हो गया है। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। कैश एट बैंक कितना अमाउंट है? 20। मशीनरी असेट्स में जाएगा। अभी नहीं लिखे तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर फिक्स असेट्स में। कितना अमाउंट है मशीनरी का? 10,000। इन्वेस्टमेंट लिख दिया ऑलरेडी, हो गया। परचेस, परचेस फॉर रीसेल में जाएगा। तो हमारा शेड्यूल किधर है परचेस का? इधर पे है, तो यहाँ पे परचेस लिख देंगे। कितना है परचेस? सर इसमें तो परचेज मेड फॉर सेल्स भी है, फिर परचेज भी कंफ्यूजिंग नहीं, वो रॉ मटेरियल का रहेगा रीसेल वाला। परचेस फॉर रीसेल में हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग परचेस फॉर रीसेल में लिखते हैं। 60,250। इसके बाद अगला आइटम क्या दिया है? ड्राइंग। ड्राइंग जो रहता है ना कैपिटल में से लेस रहता है, तो हम लोग कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट हम लोग लिख देते हैं, कितना दिया? 2,800 है। और दूसरे का कितना है? लेस ड्राइंग 3,200, ठीक है। ऐसा लिख के छोड़ देने का, क्योंकि ये माइनस होगा तो इसलिए ड्राइंग को ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। अभी आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। कैपिटल दिया, तो कैपिटल यहाँ चंगू मंगू का जो कैपिटल है इसके सामने लिख देने का, कैपिटल लिखकर। एक का 60,000 है, एक का इसका कैपिटल 40,000 है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया है? कमीशन। कमीशन हमारा अदर इनकम आ जाएगा। तो अदर इनकम हम लोगों ने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर है कमीशन। कितना अमाउंट है कमीशन का? 4,000 है। इंटरेस्ट ऑलरेडी हम लोग लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद क्या दिया है? सेल्स। सेल्स हमारा टर्नओवर में आता है, तो यहाँ पर हम लोग सेल्स लिख देंगे। हाँ, टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है, सेल्स लिखना आपको। अभी यहाँ पे लिखा है परचेस रिटर्न। परचेस में से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर परचेस है, इसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है? 3,800। 60,250 में से 3,800 माइनस कर दो और 2,000 उसमें ऐड कर दो कैरेज का। 450 आ गया। अभी यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट। हम लोग को दिया है सैंड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेबल के अंदर आता है सैंड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट है सैंड्री क्रेडिटर का? 27,400, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सेल, ये भी इसके अंदर ही आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 400। डन, सबका पोस्टिंग हो गया। अभी हम लोग टैली कहाँ से करेंगे? इसके अकाउंट से, मतलब इनकम स्टेटमेंट से। तो पहले यहाँ से करने का। टर्नओवर कितना है हमारा? 92,000 है, तो यहाँ पे जाके 92,000 लिख देंगे। अभी अदर इनकम में 2 आइटम है, दोनों का टोटल मान लो।
इसको टैली कैसे करेंगे सर? यहाँ से करने के, इसके एक एक शेड्यूल का टोटल मार्क यहाँ पे ट्रांसफर करने का। 8560 है तो 8560 यहाँ पे जाके लिख देंगे 8560। अभी इंक्रीज डिक्रीज है तो इसके अंदर एक ही आइटम है, यहाँ पर स्टॉक का है 9240, तो 9240 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद परचेस मेड फॉर रीसेल के लिए, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर लिया था, कितना आ गया था 58,450, तो 58,450 लिख देंगे। इसके बाद अगला पर्सनल एक्सपेंस में दो आइटम है, 1400 प्लस 4000, 5400 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देने का पर्सनल एक्सपेंसेस कितना 5400। फिर सेलिंग एक्सपेंस का टोटल मारो इसका, और यहाँ पर जाके सेलिंग एक्सपेंस लिख के हम लोग लिख देंगे 1000 प्लस 500 1920, 3420, ठीक है। तो तीन कितना लिखा है रीसेल? परचेस मेड फॉर रीसेल, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस क्या है। इसके बाद डेप्रिसिएशन में दो आइटम था, दोनों का टोटल मार दो। 3400 प्लस 2800 6000, तो यहाँ पर आ जाएगा 6200। क्या था ये? डेप्रिसिएशन। चलो 6200 लिख देते हैं। इंटरेस्ट दिया था, एक ही आइटम है 750, हाँ एक मार्कर दे दो। इंटरेस्ट हो गया, अभी इस साइड का हो गया। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेने का, इसका टोटल इतना इनकम वाले का टोटल मारा और एक्सपेंस वाले का टोटल मार के यहाँ पे लिखो। फर्स्ट वाले का कितना? 109800। 109800 ना। एक्सपेंस वाले का टोटल मारो। एक मिनट से इनकम का अमाउंट रॉन्ग आ रहा है, सॉरी नहीं राइट है 109800 ना, राइट है। एक्सपेंस का टोटल कितना? 78720। अभी इस इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 31080। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 31080। इसमें से लेस करने का टैक्स तो दिया नहीं सब में, और दिया रहेगा तो माइनस कर देने का, बताया ना। लेस नहीं दिया तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लेस टैक्स लिखकर डैश मार दें तो यहाँ पर आ जाएगा 31080। इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ इसको 1 घंटा चाहिए। नई स्पीड से करोगे तो अभी ये प्रॉफिट को ना चंगू मंगू में डिवाइड कर देने का। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया क्या है? नहीं दिया तो इक्वल डिवाइड करने का, ये अमाउंट को डिवाइड बाय 2 कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया ना, हाँ 15540। और ये अमाउंट जाके यहाँ पर ऐड कर देने का, ठीक है। ऐड कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट 15540। नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना? हाँ इसमें दोनों को ऐड कर देने का, ठीक है। दो पार्टनर आता, कंफ्यूज मत होना। वो समझा नहीं। नेट प्रॉफिट 15540। अभी इसमें माइनस करके इसको ऐड करके देखो कि कितना है अमाउंट।
7277 40 और इसका भी सेम आ जाएगा ना 52340 52 कितना 340 340। अभी ये जो रहेगा ना ये दोनों का अमाउंट ऐड कर लो, ये दोनों का अमाउंट, हाँ तो वो अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा 125080 ये दोनों का, ठीक है। ये इस दोनों पार्टनर का अमाउंट ऐड करने का कितना आ जाएगा 125080 5080 ना। ये अमाउंट जाके अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में लिखने का। ओके तो वो वहां से चलो 5 टू क्या लेके आए? कौन सा 125080 ये वाला 1 नहीं सर ऊपर का आएगा 52340 ये वाला कितना था 52340 ये दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो कितना आ गया था 125080 आया था, ठीक है। अभी लाइबिलिटीज में हमारे पास एक ही ये लाइबिलिटीज है क्रेडिटर, ये दोनों का टोटल मारो इसका सब इसका 2 मिनट 28200 28 कितना था 28200 200। अभी एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में इतने आइटम दिए थे, ये सब का टोटल मारो। सर इसका टोटल ले लो ना इसका हाँ बोलो इसका टोटल कितना जाएगा 153280 153280 ना। नेक्स्ट इसका टोटल इसका टोटल है सर फिक्स एसेट्स का इसका 65800 65800 ओके। अभी इसमें तो एक ही आइटम है 12360, तो जाके 12360 इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे डायरेक्टली 12360 ओके। और इन्वेंटरीज में आएगा 40000 एक ही आइटम है तो 40,000 डायरेक्टली लिख देंगे इन्वेंट्री में। और डेटर्स का आएगा 1900 डेटर में भी एक ही आइटम है 19,000 है, तो यहाँ पर 19,000 डायरेक्टली लिख देंगे। कैश एंड इक्विपमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी एक ही आइटम है 16,120 और कुछ नहीं दिया ना। इसका टोटल मारो यहाँ से यहाँ तक देखो टैली हो रहा है क्या तो पूरा डलाना है। इसका टोटल तो हो गया है, सिर्फ इतने का टोटल तो 153280 बरोबर है 153280। चलो इसे कॉपी कर लो आप लोग, कंप्लीट हुआ।